हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड 2022 के 9th एग्जाम टर्म 1 के साइंस के वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीवीआई साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहां पर आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, त्वरण का एसआई मात्रक, जो एक्सेलरेशन होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, उसका यूनिट क्या है। याद रखिएगा, त्वरण जो होता है एक सदिश राशि होता है, इसका यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में डायरेक्शन भी होता है, याद रखना। तो विस्थापन, इसमें डायरेक्शन होता है, मतलब एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। चाल एक सदिश राशि नहीं है। याद रखिएगा, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है और यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये एक सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहा जाता है। अभी हमने डिस्कस किए, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी चाल कहलाता है। याद रखिएगा, चाल मीटर पर सेकंड एक अदिश राशि होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सही है। याद रखिएगा, गति का जो समीकरण होता है S इजिकल टू एस बराबर क्या होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखना, S बराबर गति का जो समीकरण होता है S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको याद रखना है। गति का जो, और एक को याद रखना, गति का जो तीन समीकरण है, याद रखना V बराबर क्या होगा, V बराबर U प्लस ए टी। V बराबर U प्लस ए टी। और जो V होता है वो फाइनल वेलोसिटी होता है, मतलब अंतिम वेग होता है, और U जो होता है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, और T टाइम होता है, और A समय एक्सेलरेशन होता है, मतलब त्वरण होता है A। याद रखना। और एक होता है 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा। तो तीन समीकरण को याद रखिएगा। एक तो दिया गया है यहां पर, देखिए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। 3 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। याद रखना, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहां पर दिया गया है m3 दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और F बराबर 12 दिया हुआ है। तो 3 से डिवाइडेड कर दीजिए तो 4 निकल जाएगा आंसर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन का जो त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर 4 मीटर पर स्क्वायर। इसका सही आंसर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, 4 वस्तुएं ए बी सी तथा डी के द्रव्यमान क्रमश मास दिया गया है 6 kg, 10 kg, 15 kg तथा 18 kg। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो 18 kg का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। याद रखना, दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा गति का जो नियम होता है वो बल की परिभाषा देता है, याद रखना। F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। याद रखना, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग होता है, याद रखना। और संवेग एक सदिश राशि होता है। तो द्रव्यमान गुना वेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी। संवेग एक सदिश राशि होता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का जो वैल्यू होता है, याद रखना 6.67 गुना 10 की पावर -11 एन एम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखना
जो कैपिटल जी का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको भी याद रखना। और इसका जो वैल्यू होता है, कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11 याद रखना, -11। और स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्मॉल जी का वैल्यू होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है 1 न्यूटन, 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचे हुए रबर के छल्ले में कौन सा ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। खींचे हुए रबर के छल्ले में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, याद रखना। और इनको भी नोट कर लीजिए। गतिज ऊर्जा, जैसे गतिशील कार में गतिज ऊर्जा पाया जाता है, गिरता हुआ नारियल, उड़ता हुआ हवाई जहाज, लुढ़कता हुआ पत्थर, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, याद रखना। गतिज ऊर्जा संचित होती है इनमें, और खींचे हुए रबर में स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी तरंग के तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में क्या संबंध है? याद रखना, वेलोसिटी बराबर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति एफ में क्या संबंध होता है? याद रखना, एफ बराबर क्या होगा? 1/फ्रीक्वेंसी, 1/टी। एफ बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा? 1/टी, मतलब टाइम। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। टी मतलब आवर्तकाल जो होता है, तरंग के आवर्तकाल टी है और एफ फ्रीक्वेंसी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? पदार्थ मतलब जो एक स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो। तो ठंडा पेय एक पदार्थ है। गांठ, ठंडा, प्रेम ये नहीं है पदार्थ। पदार्थ कौन है? ना जो एक स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो, तो ठंडा पेय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन कोलाइट है? चीनी का शरबत, पीतल, धुआं, गोंद। इसका सही आंसर गोंद एक कोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यौगिक का एक उदाहरण है, यौगिक का एक उदाहरण है, तांबा एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 एक तत्व है, जल जो कि H2O है, मतलब एक यौगिक है, कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, 100 nm से बड़ा, 100 nm से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, साधारण नमक कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड। याद रखना, सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड होगा इसका सही आंसर, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, आर्गन Ar, क्लोरीन Cl। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन Ar। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5.58 ग्राम NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट होता है, साधारण नमक होता है, बराबर है 1/10 मोल, 1/10 मोल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? एलिमेंट है, हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन O2। हवा एक मिश्रण है, पानी एक यौगिक है, लवण एक यौगिक है, इनको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 22 को देखिए, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। याद रखना, जो द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। याद रखना, तो प्रोटॉन है 18, न्यूट्रॉन है 18 और 17 प्रोटॉन है, तो बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा सही आंसर। मास बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में कौन सा है? इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा है सोडियम का? याद रखिएगा, सोडियम Na11 होता है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसलिए 281 हो जाएगा, 281 हो जाएगा इसका सही
इलेक्ट्रॉन विन्यास, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओजोन गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडप में, याद रखना समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन गैस पाई जाती है कहां पर? समताप मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? चांदी, चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। जल एक यौगिक है, याद रखना इसका सही आंसर वायु। वायु एक मिश्रण है, वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है, नमक भी एक यौगिक है, हाइड्रोजन एक तत्व है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? अवोगाड्रो संख्या का मान क्या है? याद रखना 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, रादरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? परमाणु केंद्रक, याद रखना परमाणु केंद्रक। रादरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु केंद्रक खोज के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठोस अवस्था में, याद रखना ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक जैसे जल हो गया, नमक हो गया, यौगिक होता है। वायु एक मिश्रण है, ऑक्सीजन एक तत्व है, तांबा एक तत्व है, नमक। इसका सही आंसर नमक एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जैसे NaCl ये नमक कॉमन सॉल्ट होता है, मतलब साधारण नमक। NaCl एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, मतलब एक यौगिक है H2O। क्वेश्चन को देखिए, परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। याद रखना जो नाभिक होता है, नोट कर लीजिए, परमाणु के धनावेशित केंद्र को नाभिक कहते हैं। परमाणु के धनावेशित केंद्र को नाभिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धनावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अक्रिय गैस है Na सोडियम, He हीलियम, Cl क्लोरीन, Mg मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हीलियम हो जाएगा, अक्रिय गैस है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हाइड्रोजन की संयोजकता है, हाइड्रोजन की संयोजकता है कितना? 1। इसको याद रखिएगा 1। हीलियम He2 होता है, लिथियम Li3 होता है, बेरिलियम Be4 होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जल। इसका सही आंसर हो जाएगा जल H2O एक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। याद रखना जो द्रव्यमान बराबर होगा, यहां पर द्रव्यमान Z दिया हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, हमें न्यूट्रॉन निकालना है, और क्रमांक मतलब प्रोटॉन A दिया हुआ है, A दिया हुआ है प्रोटॉन, ठीक है। तो Z माइनस N हो जाएगा सही आंसर, यहां N आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो Z माइनस A हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान से हमें घटाना होगा परमाणु क्रमांक को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आत्महत्या का थैली कहलाता है सुसाइडल बैक ऑफ द सेल, वो लाइसोसोम होता है। याद रखना लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या का थैला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है, एटीपी का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है। और एक सेल मतलब कोशिका कहां से सांस लेती है? रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मलेरिया का रोग वाहक है, मलेरिया का रोग वाहक है मच्छर, क्या नाम है? फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो उसका नाम है। इसका सही आंसर मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जस्ता मतलब जिंक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है,
पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी। इसका सही आंसर हो जाएगा पोषण संबंधी। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।